नमस्कार बच्चों। देखिए, अभी तक मैंने वर्धमान महावीर पाठ का कुछ भाग बताया था। जो शेष भाग बचा हुआ है उसको देखिए आप लोग। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण, उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए मार्ग से, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से। किनके द्वारा? महावीर, वर्धमान महावीर के द्वारा। ठीक है। तो तेन प्रदर्शितेन मार्गेण, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से जनाः लोग कैवल्यम प्राप्तुम समर्थाः भवन्ति। कैवल्यम अर्थात मोक्ष। कैवल्यम प्राप्तुम, मोक्ष प्राप्त करने में समर्थाः भवन्ति, समर्थ होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वर्धमान महावीर के द्वारा दिखाए गए मार्ग से लोग मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। फिर से देखिए, तेन प्रदर्शितेन मार्गेण, तेन उनके द्वारा, प्रदर्शितेन दिखाए गए, मार्गेण मार्ग से, जनाः लोग कैवल्यम प्राप्तुम समर्था भवन्ति, मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग से लोग मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। आगे देखिए, तस्य मतेन न केवलम मनुष्याः पशवः पक्षिणः वा प्राणवन्तः। तस्य मतेन, उनके मत से, अर्थात वर्धमान महावीर के मत से, केवल मनुष्याः पशवः पक्षिणः वा, मनुष्य, पशु अथवा पक्षियों में प्राणवन्तः न, प्राण नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके मत से केवल मनुष्य, पशु और पक्षियों में ही प्राण नहीं होते हैं। आगे न लगा हुआ है। तस्य मतेन, उनके मत से, केवल मनुष्याः पशवः वा पक्षिणः, मनुष्य अथवा पशु और पक्षियों में, उनके मत से केवल मनुष्य, पशु और पक्षियों में ही न प्राणवंत, प्राण नहीं होते हैं, अपितु बल्कि वृक्षादिषु प्रस्तरादिषु अपि प्राणाः सन्ति। अपितु बल्कि वृक्षादिषु प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। वृक्षादिषु प्रस्तरादिषु अपि, वृक्षों और पत्थरों में भी, अपि भी प्राणाः सन्ति, प्राण होते हैं या प्राण है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि उनके मत से केवल मनुष्य, पशु अथवा पक्षियों में ही प्राण नहीं होते हैं, बल्कि वृक्षों और पत्थरों में भी प्राण होते हैं। महावीरस्य उपदेशानुसारेण, महावीर के उपदेश के अनुसार, सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रम, सम्यक चरित्र इति, इस प्रकार त्रिरत्नोपासनया, त्रिरत्न की उपासना से जनाः मनुष्य मोक्षम लभन्ते, मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनके अनुसार, कहने का मतलब यह है कि महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इस प्रकार के तीन रत्न की उपासना से लोग मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। फिर से देखिए, महावीरस्य उपदेशानुसारेण, महावीरस्य उपदेशानुसारेण, महावीर के उपदेश के अनुसार, सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रम और सम्यक चरित्र इति, इस प्रकार त्रिरत्नोपासनया, त्रिरत्न उपासनया अर्थात तीन रत्न की उपासना से, तीन रत्नों की उपासना से जनाः लोग मोक्षम लभन्ते, मोक्ष प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये तीन रत्न ऐसे हैं जिनकी उपासना से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आगे आइए, शुद्ध आचरणाय सत्य, अहिंसा, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति पंच महाव्रतानाम विधानम सह अकरोत्। देखिए, शुद्ध आचरणाय, शुद्ध आचरण के लिए, सत्य, सत्य बोलना, अहिंसा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को दुख न पहुंचाना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि अपने पास कुछ भी न रखना, इति पंच महाव्रतानाम, इस प्रकार के पांच महाव्रतों का विधानम, विधान सह अकरोत्, उन्होंने किया था। कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध आचरण के लिए, शुद्ध आचरण है, शुद्ध आचरण के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति पंच महाव्रतानाम विधानम, इस प्रकार
5 महाव्रतों का विधान सह अकरोत उन्होंने किया था। विधान का मतलब होता है नियम। ठीक है, आगे देखिए। साधारण जनैः सह, साधारण लोगों के साथ, साधारण जनैः सह, साधारण लोगों के साथ, बिंबिसार अजात शत्रु प्रभृतियों राजान, बिंबिसार और अजात शत्रु आदि राजा लोग, बिंबिसार और अजात शत्रु राजा थे। ठीक है, तो साधारण जनैः सह, साधारण लोगों के साथ ही, साथ साथ या साधारण लोगों के साथ, बिंबिसार अजात शत्रु प्रभृतियों राजान, बिंबिसार और अजात शत्रु आदि राजा अपि तस्य उपदेशैः प्रभाविताः भवन, तस्य उपदेशैः उनके उपदेशों से प्रभाविताः भवन प्रभावित हुए थे। कहने का तात्पर्य है कि साधारण मनुष्यों की तो बात ही कुछ और है, साधारण मनुष्यों की तो बात और है, यहां तक कि बिंबिसार और अजात शत्रु जैसे राजा भी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य, तेन उपदिष्टस्य मार्गस्य, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का सत्यम अहिंसा च, सत्य और अहिंसा आधारभूत आधारभूत है। कहने का मतलब यह है तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का आधारभूत, आधारभूत, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का आधारभूत सत्यम अहिंसा च, सत्य और अहिंसा है। कहने का तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का जो आधारभूत है, जो आधार है, जो मूल है, वह सत्य और अहिंसा है। ठीक है, आगे देखिए। द्विसप्तति वर्ष वयस, द्विसप्तति, सप्तति का अर्थ होता है 70 और 2 अर्थात 70 और 2 72। द्विसप्तति वर्ष वयस, 72 वर्ष की अवस्था में, वयस उम्र में, अवस्था में, पाटलिपुत्र समीपे, पाटलिपुत्र के समीप, पावापुरी स्थाने, पावापुरी स्थान पर, महावीर रुग्णो जातः, महावीर बीमार हो गए, महावीर रोगी हो गए, बीमार हो गए, निर्वाणम च प्राप्त, और निर्वाणम प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो द्विसप्तति वर्ष वयस, 72 वर्ष की उम्र में, पाटलिपुत्र समीपे, पाटलिपुत्र के समीप, पावापुरी स्थाने, पावापुरी नामक स्थान पर, महावीर रुग्णो जातः, महावीर बीमार हो गए, रोगी हो गए, च और निर्वाणम प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का वर्धमान महावीर पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इसको तैयार करिएगा, इसके पहले भी 2 वीडियो में है, और आप लोगों को कहीं समस्या हो तो आप उनको बताइएगा। ठीक है, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार।